कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में एक संकीर्ण तालाब के बगल में एक पुराना परित्यक्त घर था। लोगों का कहना था कि वहां एक अशरीरी आत्मा, एक बिना शरीर वाली आत्मा रहती थी। अधिकांश ग्रामीण हंसे, लेकिन सूर्यास्त के बाद कोई भी घर के पास नहीं रुका। 2019 में अरिंदम नाम के एक स्कूल शिक्षक ने वह घर किराए पर लिया, क्योंकि वह सस्ता था। वह भूतों में विश्वास नहीं करता था। डर केवल मन में रहता है, वह कहा करता था। पहली रात सामान्य थी, लेकिन ठीक 2:17 पूर्वाह्न पर उसने अपने कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। दरवाजा खोलो। वह पसीने से तरबतर होकर उठा। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उसने हर खिड़की जांची, कुछ नहीं। दूसरी रात फुसफुसाहट फिर से आई। इस बार यह करीब से सुनाई दिया, बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से। खोल दरवाजा। अरिंदम ने तुरंत रोशनी चालू की। कमरा खाली था, लेकिन बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। चरमराहट हो रही थी, जैसे किसी ने अभी उसे धकेला हो। उसने साहस जुटाया और इसे पूरी तरह से खोला। अंदर दर्पण धुंध से ढका हुआ था और उस पर 3 धुंधले शब्द लिखे थे, मुझे बाहर निकालो। अरिंदम के हाथ कांप रहे थे। पानी नहीं चल रहा था, हवा में भाप नहीं थी। शब्द धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने फीके पड़ गए। अगले दिन उसने घर के बारे में पड़ोसियों से पूछा। एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि कई साल पहले एक महिला ने एक पारिवारिक झगड़े के दौरान खुद को उस बाथरूम के अंदर बंद कर लिया था। जब तक उन्होंने दरवाजा तोड़ा, वह जा चुकी थी। कुछ ने कहा कि वह मर गई, कुछ ने कहा कि वह गायब हो गई। उसके बाद कई किराएदारों ने फुसफुसाहट सुनी, लेकिन कुछ ही दिनों में चले गए। अरिंदम ने रात में आवाज रिकॉर्ड करने का फैसला किया। रात के 2:17 बजे फुसफुसाहट फिर से आई, साफ और ठंडा। तुमने मुझे क्यों बंद किया? लेकिन अरिंदम ने कुछ भी बंद नहीं किया था। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बत्तियां टिमटिमाई। उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। अंधेरे में उसने ठंडी हवा को अपने पास से गुजरते हुए महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति घूम रहा हो। वह बाथरूम की ओर भागा और दरवाजा खोला। इस बार दर्पण ने उसके पीछे कुछ दिखाया, बिना शरीर की छाया। जब वह मुड़ा तो कुछ नहीं था। अगली सुबह अरिंदम ने हमेशा के लिए घर छोड़ दिया। उसने फिर कभी रिकॉर्डिंग नहीं बजाई, लेकिन इसे हटाने से पहले उसने ऑडियो में आखिरी वाक्य स्पष्ट रूप से सुना, मैं अभी भी यहां हूं। आज भी ग्रामीण उस घर से बचते हैं। रात के 2:17 बजे। कुछ लोग कहते हैं कि आप अभी भी तालाब के पास एक हल्की फुसफुसाहट सुन सकते हैं। हर उपस्थिति को मौजूद रहने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं होती है।